नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर पोस्टरबार लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर लगाए गए पोस्टर। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया लालू प्रसाद के शासनकाल के 73 घोटालों का जिक्र। कृषि मंत्री ने किया दावा, बिहार दूध उत्पाद का बनेगा सबसे बड़ा राज्य। प्रवासी मजदूरों को बिहार में ही देंगे रोजगार। नालंदा में अपराधियों ने एक व्यक्ति को उतारा मौत के घाट। पैसे की लेन देन को लेकर दिया वारदात को अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा बिहार शरीफ अस्पताल। और गोपालगंज में अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटपाट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। पुलिस ने अपराधियों के पास से किए 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस बरामद। और आज लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन है और इस मौके पर रांची के रिम्स के बाहर हम देख रहे हैं कि काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लालटेन यानी जो आरजेडी का सिंबल है उसे दर्शाते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। रांची के रिम्स के बाहर की तस्वीरें, दूर दराज से आरजेडी कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। कुछ देर बाद तेजस्वी यादव के आने के बाद जन्मदिन मनाया जाएगा। इसको लेकर 73 पाउंड का केक, इसकी व्यवस्था भी की गई है और ये जन्मदिन गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं बिहार से आए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने वर्तमान बिहार की स्थिति को काफी भयावह बताया है, क्योंकि कोरोना महामारी में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा 2 महीने बीत जाने के बाद भी गरीबों का हालचाल लेने नहीं गए। इस पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव की उन्हें कमी खल रही है बताया, क्योंकि वो गरीबों के नेता हैं। गरीबों का हालचाल लेने के लिए वो अक्सर तत्पर रहते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन और ये आरजेडी कार्यकर्ता जो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी कमी जरूर खल रही है, क्योंकि वो लगातार रांची के रिम्स में है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वो अपने नेता को मिस जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका केक काटकर जन्मदिन जरूर मना रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन के पास, जो रांची के रिम्स के बाहर मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल क्या चहलकदमी वहां देखी जा रही है? ये देखिए, चहलकदमी कल शाम से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि झारखंड के साथ साथ बिहार के भी कई नेता जो हैं, राजद के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, वो रांची पहुंचने लगे थे अपने प्रिय नेता के लिए, अपने राजद के सुप्रीमो के जन्मदिन मनाने के लिए। आप देखेंगे कि सुबह 9 बजे से ही ये लोग रिम्स के बाहर, जो ये रिम्स अस्पताल है जहां लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा है, वो कैदी वार्ड के रूप में जो अस्पताल का वार्ड बनाया गया है, वहां भर्ती किया गया है उनको। और उनके जन्मदिन के लिए तमाम जो लोग हैं बिहार से चलकर यहां पहुंचे हैं। आप देखिएगा, सुबह से ही लोग जो कार्यकर्ता हैं आते जा रहे हैं, एक दूसरे को केक खिलाकर लालू यादव के 73वें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। साथ ही साथ गरीबों के बीच भोजन भी उपलब्ध कराए हैं। हमारे साथ कुछ जो बिहार से चल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ आज खास है और आप कहां से आए हैं, क्या नाम है? हाजीपुर से आए हैं, केदार यादव नाम हुआ। बहुत कुछ खास है कि कृष्ण भगवान के जेल में जन्म हुआ था और कृष्ण ने कंस को नाश किया था, तो कृष्ण के अवतार के रूप में हमारे लालू बाबू है। बहुत तरह के लोग, हमारे पूरे बिहार में अपराध बढ़ गया। 15 साल से नीतीश राज कर रहे हैं, सारा अपराधी का राज वहां हो गया है। कोई कुछ नहीं सुन। हमारे बाहर से जो लाखों मजदूर आए हैं उनको चोर कह रहा है, अपराध करा नीतीश कुमार। बताइए, इतना जो हमारे मजदूर काम करने का, परिवार के भरण पोषण करने के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको करोगे चोर है, अपराध है। खबरदार नीतीश कुमार जी, हमारे लालू बाबू जेल में है, इसका मतलब नहीं गरीबों को आवाज दिया। हमारे लालू बाबू ने गरीबों को इज्जत किया, प्रतिष्ठा किया। उनको आवाज देने वालों को कहते हो जंगल राज, और जो लूट लिया, अपराध कर रहा है देश में और बिहार में, उसको कहते हो कि मंगल राज। राक्षस राज भी खत्म हो गया, कंस का राज है। इसलिए कंस को नाश करने के लिए यही कृष्णमान के रूप में लालू जी पैदा लिए हैं और आज वो अभी नाश करेंगे नीतीश और मोदी को। यही लालू यादव, यही भगवान है, हम लोग के गरीब के भगवान है। 11 करोड़ जनता इनको देखने के लिए है और जबरदस्ती हमारे लालू बाबू को बंद कर दिया गया है। क्या न गरीब हमारे लालू जी को गलती था कि हमारे लालू जी को बंद कर दिया गया। खबरदार नीतीश कुमार, अगर लालू जी को कुछ भी हो गया अगर हॉस्पिटल में, तो खबरदार पूरे बिहार और हिंदुस्तान में, अब हिंदुस्तान और देश में और राज्य में हमारा जो है गरीब जो है बौखला जाएगा और देश में महाभारत होगा। केदार यादव हाजीपुर।
ये देखिए कार्यकर्ता जो है और नेता है काफी भावुक दिखाई दे रहे हैं। ये लालू यादव का 73वां जन्मदिन जरूर है, लेकिन हर वर्ष जो उनका जन्मदिन होता है ऐसे ही खास तरीके से मनाया जाता है। लालू यादव जब जेल के बाहर थे तो अपने आवास पे एक अलग अंदाज में लोगों के साथ मिलते थे, उनके अपने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाते थे। क्योंकि लालू यादव के दिन कुछ दिनों से गर्दिश में है और लालू यादव जेल में बंद है, तो ऐसे में उनके कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार झारखंड में आते रहते हैं। उनके लिए जो सम्मान है वो लेके आते, उनको उनके जन्मदिन को भी मनाते हैं हर साल। तो इस बार भी आए हैं। क्या कुछ खास आज का दिन है और आप लोग कहां से चल के आए हैं और क्या आज कर रहे हैं? हम बम रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता मुंगेर बिहार। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के 73वें जन्मदिन का ढेर सारा शुभकामना और भगवती और भगवान से प्रार्थना है कि ईश्वर उनको दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखें। उनके सारे परिवार को, माननीय श्री तेजस्वी जी, माता श्री राबड़ी देवी जी, सारे उनके परिवार को खुशहाली मिले और यहाँ से रिम्स से इनका जल्दी से जल्दी इनका रिहाई हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। आज के डेट में हम राजनीति वाली बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनको शुभकामना देना चाहते हैं। हम बम राय, आरजेडी प्रवक्ता, मुंगेर, बिहार। आप लोग को क्या उम्मीद लगता है लालू जी को लेके कि जो जेल में बंद हैं निकलेंगे और एक बार फिर क्रांति आएगा बिहार में? देखिए, मैं अपनी बात को एक शेर के साथ आगाज करना चाहता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है कोई कभी चमन में दीदावर पैदा। लालू प्रसाद यादव जी जेल में रहे या बाहर रहे, इनकी जो नीति और सिद्धांत है वो जनता के बीच में है, हम लोगों के बीच में है। हम लोग हमेशा उसी नीति और सिद्धांत के लिए लड़ते रहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हम लोग 73वां जन्मदिन मनाने के लिए मैं गया बिहार से आया हूं। मैं राष्ट्रीय जनता दल राज्य परिषद का सदस्य हूं बिहार का, उजैर अहमद खां। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि लालू प्रसाद यादव जी हिंदुस्तान का वाहिद एक ऐसा नेता है जो पूरे तौर पर सेकुलर नेता है। उस सेकुलर नेता की जो आइडियोलॉजी है वो अपना जेल में जाना कबूल किया, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज यही वजह है कि अगर कल वो आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो आज जेल से बाहर होते, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी मरना कबूल करेंगे, अपने सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ी चीज है और जब लालू जी निकलेंगे तो फिर एक क्रांति पैदा होगी। अच्छा, आप सुबह से ही यहाँ मौजूद हैं, चूड़ा दही भी बांट रहे हैं, क्या सब कुछ लेके आए थे वहाँ से खाने का सामान? और सब समस्तीपुर जयपुर से सब सामान हम लेके आए थे और ला करके यहाँ पर मैं गरीब मजदूर को खिलाए हैं और भगवान से कामना करते हैं जो लालू जी स्वस्थ होके जल्द से जल्द हमारे बिहार में पहुंचे और गरीब को उद्धार करें। तो गरीब जो अभी पूरा नीतीश कुमार से त्रस्त हो गए हैं, उनका उद्धार करें। तो आप देखेंगे कोई एक नेता के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इतने समर्थक जो हैं वो इतनी दूर दूर से चल के इस कोरोना काल में भी और इस संक्रमण के दौर में भी पहुंच रहे हैं अपने प्रिय नेता को सिर्फ और सिर्फ जन्मदिन का बधाई देने, जन्मदिन मनाने। हालांकि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात होना सबकी संभव की बात नहीं है, लेकिन जो आप देखेंगे इनके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रहा है। तमाम जो लोग हैं वो केक काट रहे हैं। उनके पुत्र जो तेजस्वी यादव हैं वो भी पहुंचे हैं, वो भी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और लालू प्रसाद यादव से मिलकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देंगे। राजद कार्यकर्ताओं ने लगातार जो किचन चलाया जा रहा है गरीबों के लिए इस लॉकडाउन में, उसका भी आज व्यवस्थित एक विधिवत व्यवस्था किया है। कुछ अलग विशेष डिश बनाए गए हैं लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को देखते हुए। इसके साथ साथ जो उनके 73वें जन्मदिन पर 73 पाउंड की केक काटने की व्यवस्था की जा रही है। तमाम चीजें एक करके हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो कार्यकर्ता उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं और अपने नेता के जन्मदिन के लिए इतनी दूर दूर से चलकर आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई नेता इतनी अगर संख्या में अपने समर्थकों को जुटाता है कि उनके जेल में रहने के बावजूद भी अगर समर्थक इतनी ज्यादा संख्या में उनके पास आते हैं तो ये एक काबिल तारीफ बात है। जी बिल्कुल राजीव, इन सब के बीच हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ जहां रिम्स के बाहर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है और वो जन्मदिन मनाने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार की राजनीति पर भी इससे असर पड़ रहा है क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव है और जेडीयू ने भी पलटवार करते हुए 73 संपत्तियों का ब्यौरा अलग अलग जगहों पर चस्पा किया है पोस्टर के माध्यम से। लेकिन इन सब के बीच रिम्स प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी के खिलाफ हमें लड़ना भी है, तो किसी भी तरीके से अस्पताल परिसर में खास तौर पर भीड़ ना हो, इन सब चीजों के लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? और सबसे पहले जो
बिहार से वो चल के आए हैं। जी देखिए, चूंकि लालू प्रसाद यादव अभी सजा काट रहे हैं चारा घोटाले मामले में, तो इसके लिए जिला प्रशासन, जेल प्रशासन जो है उनके तरफ से सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। लालू प्रसाद यादव को किसी से मिलना नहीं है, ऐसा रिम्स के डॉक्टर भी कह रहे हैं। संक्रमण बढ़ने का डर हो सकता है, चूंकि लालू प्रसाद यादव की उम्र भी अधिक है और उन्हें कई बीमारियां भी है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा उन्हें सेफ रखने की कोशिश की जा रही है ताकि कोरोना को जो संक्रमण है उन तक न पहुंचे। लेकिन तेजस्वी यादव आज मुलाकात करेंगे और बिहार के चुनाव की जो बात कर रहे हैं तो एक दिशा भी देने की कोशिश होगी, क्योंकि विपक्षी दलों की अगर आप बात करें तो विपक्षी दलों की एक धुरी है लालू प्रसाद यादव, और इस धुरी के माध्यम से जो विपक्षी दल है वो एकता के माध्यम से ये वैसे लोगों को अपनी ओर को लाने की कोशिश करेंगे जिनके नेता के तौर पे लालू यादव को जाना जाता था, और जिस लोगों में लालू प्रसाद यादव की पैठ थी, तो लालू प्रसाद यादव को जेल के अंदर रहते हुए भी उन्हें भुनाने की कोशिश की जाएगी और उनके पक्ष में एक हवा बनाने की कोशिश की जाएगी। जी राजीव, तेजस्वी कब तक पहुंच रहे हैं और उनके साथ क्या तेज प्रताप भी मौजूद होंगे? क्या बाकी कई बड़े नेता और आरजेडी की मौजूद होंगे? जी देखिए, जैसी सूचना मिल रही है कि सिर्फ तेजस्वी यादव आ रहे हैं, उनके साथ तमाम जो झारखंड प्रदेश के और बिहार प्रदेश के कई बड़े नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे और वो भी लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे और लोगों से, आम गरीबों को भोजन कराकर उनसे दुआ लेंगे कि लालू प्रसाद यादव की उम्र जो हो काफी लंबी हो, वो स्वस्थ रहें और जल्दी जेल से छूट कर आए। ऐसा अपने राजद कार्यकर्ताओं को भी सुना करते हुए और नेताओं को भी सुना कि वो यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लालू प्रसाद बाहर आए और जो गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे, अपनी छवि को एक बार फिर वो आम जनता को दिखाएं। जी लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा राजीव कि कहीं ना कहीं जन्मदिन के बहाने बिहार में राजनीति की रणनीति क्या होगी, इन सब चीजों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से रणनीतिक मोड में नजर आ रही है और लगातार हमने देखा कि वहां पर लाइव के जरिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित किया और इन सब चीजों के बीच कोरोना महामारी में नीतीश सरकार को, बीजेपी सरकार को कैसे घेरना है, इन सब चीजों की रणनीति भी अब रिम्स से ही तय होती नजर आ रही है। ये देखिए, लालू प्रसाद यादव चूंकि एक अच्छे राजनीतिक माने जाते हैं तो समय समय पे वो सलाह भी देते रहते हैं। चूंकि बाहर नहीं है इसलिए डायरेक्ट जनता के बीच नहीं जाते हैं, लेकिन एक उनका मार्गदर्शन जो है राजद के और तमाम जो गठबंधन के लोग हैं उनको मिलते रहता है। तो बिहार में जो वर्तमान में चुनाव है तो ऐसा देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के बहाने एक ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि बिहार के जितने भी नेता हैं या फिर वैसे जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज बनकर लालू प्रसाद ही उभरे थे, और एक बार फिर लालू प्रसाद के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि लालू प्रसाद को ही आगे करके ये बताया जाए कि उनके समर्थक के जो दल हैं और उनके विचारधारा को लेकर जो मैदान में जा रहे हैं वो उनमें लालू प्रसाद यादव की ही छवि है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि इस बार का जो कार्यक्रम है वो काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में। जैसी हम आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीरें कि जो सूचना थी उसके अनुसार तेजस्वी आने वाले थे और अब तेजस्वी यादव आ चुके हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित। जो लालू प्रसाद यादव से मिलने का जो समय था उनके पास, उसके साथ साथ वो केक काटेंगे भी, ऐसी भी सूचना है कि जो 73 पाउंड का केक बना गया है 73वें जन्मदिवस के अवसर पर, वो भी काटने आएंगे। तो तेजस्वी यादव यहाँ आ चुके हैं, लालू यादव से मिलकर वो बधाई देंगे जन्मदिन की। उनके लिए जैसा दिखाई दे रहा है तस्वीरों में कि गिफ्ट भी लेकर आए हैं शायद लालू प्रसाद यादव के लिए और उनके लिए और कुछ भी लाए हैं। लेकिन अब क्या कुछ बात होता है ये निकलने के बाद ही पता चल पाएगा और तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन देखेंगे कि राजद के जो कार्यकर्ता और नेता हैं जो बिहार से आए हैं या फिर यहाँ के, जो उनमें काफी खुशी दिखाई दे रही है। देखिए, बैरिकेटिंग की जा रही है ताकि जो सोशल डिस्टेंस की बात है उसका पालन हो सके और सोशल डिस्टेंस का जो ख्याल रखने की बात है उसको ख्याल रखा जा सके। तमाम जो राजद के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो तेजस्वी यादव को एक झलक दिखाने के लिए बेकरार दिख रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ही वर्तमान में आप देखें तो राजद के एक मजबूत स्तंभ के तौर पर उभर कर आए हैं। आप देखेंगे आप देखें तेजस्वी खड़ा कर रहे हैं और उतरे हैं अभी वाहन से और लालू प्रसाद यादव के पास मिलने जाएंगे। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। और बाद में आपकी बात करें। सर, लालू यादव का जन्मदिन है, काफी लोग आ रहे आपके पास। तेजस्वी यादव लालू यादव से मिलने जा रहे हैं।
कार्यकर्ता जो है, नेता है, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके जो वर्तमान में लालू प्रसाद यादव के बाद जो नेता है तेजस्वी यादव, वो पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव से मिलने। एक कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं, ये बताने के लिए काफी, हालांकि सोशल डिस्टेंस, लेकिन उसके साथ साथ ये आप देखें कि जिस तरह से तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं और लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अरे ये ना राजू भैया, कोई भी एक नेता के तौर पर अगर आप देखें तो लालू प्रसाद यादव एक बड़े कद के नेता माने जाते हैं, खासतौर जो यादव जाति के या फिर जो गरीब पिछड़ों के नेता के तौर पे लालू प्रसाद यादव ने अपनी छवि बनाई थी और उसी छवि को आज भी वो बरकरार रखे हुए हैं। भले ही वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन उनकी जो ये लालू यादव की छवि आज भी दिखाई देती है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि रांची में भी बिहार से सैकड़ों की संख्या में लोग और जन्मदिन के अलावे भी सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और जाने दीजिए भैया। तो ये नजारा हमने आपको दिखाया। अब लालू प्रसाद यादव से मिलने चले गए हैं वो अंदर। अब जब मिलकर आएंगे तो वो मीडिया को संबोधित करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा भी है। और साथ ही साथ कई जो अन्य कार्यक्रम है वो भी किया जाएगा लालू प्रसाद यादव से मिलकर आने के बाद। जी राजीव, इस बीच लेकिन हमने ये भी देखा कि किस तरीके से एकाएक तेजस्वी यादव आते हैं तो सारी व्यवस्थाएं चौपट नजर आती हैं। कार्यकर्ताओं की भारी भड़कम भीड़ भी हमें वहां देखने को मिली और इसी के चलते जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई वो तो कहीं नजर ही नहीं आई। रिम्स परिसर के अंदर ऐसा नजारा हमें लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर देखने को मिला। जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि जब कोई भी पार्टी के नेता आते हैं तो उनके कार्यकर्ता और जो नेता होते हैं उनमें भीड़ ऑटोमेटिक है कि एक दूसरे पे उनसे मिलने की जो होड़ होती है वो शुरू हो ही जाती है। लेकिन चूंकि कोरोना का जो प्रकोप है अभी उससे बचने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंस पालन करने की बात की जा रही है, तो सोशल डिस्टेंस भी नजर नहीं आया कहीं। हालांकि लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके पुत्र जो है वो जा चुके हैं। आप देखेंगे कि प्रसाद यादव भर्ती हैं और तेजस्वी यादव ने वहां गए हैं और उसके साथ साथ जो अन्य है वो गेट पर मौजूद हैं। जब लालू प्रसाद यादव से मिलकर वो वापस नीचे आएंगे तो मीडिया को बताएंगे क्या कुछ बात हुआ, क्या कुछ रणनीति बनी है। हालांकि जो कार्यक्रम आज है उस कार्यक्रम में भी तेजस्वी शामिल होंगे और हम आपको पल पल दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को कि क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित है लालू प्रसाद यादव के जन्मदिवस के अवसर पे। जी हालांकि इस बीच आपने जब उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि पहले लालू यादव से मिल लिया जाए, उसके बाद वो प्रतिक्रिया मीडिया को सामने आकर देंगे। लेकिन इन सब के बीच आगे का क्या कार्यक्रम है राजीव? कितनी देर की मुलाकात तय हुई है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? और उसके बाद आगे का आज का कार्यक्रम तेजस्वी का क्या रहने वाला है? जी देखिए, जो कार्यक्रम तय है मिलने का वो अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि एक पुत्र अपने पिता से जन्मदिन के अवसर पर मिलने गया है। तो अगर भावनात्मक रूप से भी देखें तो कुछ समय तो जरूर लगेगा और एक जो संवेदना है पिता पुत्र की वो भी दिखाई देगी। आज चूंकि जन्मदिन है और पिता अगर जेल में बंद हो, एक वैसा पिता जो जननायक के रूप में जाना जाता है, जिनके जन्मदिन के अवसर पे हमने पहले दिखाया है कई साल की लालू प्रसाद यादव का जलवा क्या हुआ करता था, किस तरह कार्यकर्ताओं में खुशी होती थी और तमाम जो पटना में उनके आवास थे उसके बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ता था। लेकिन ये हुजूम अभी कुछ कम ही संख्या में, चूंकि कोरोना के वायरस का संक्रमण का डर है, लेकिन कुछ कम ही संख्या में है। लेकिन रिम्स में भी वो तमाम लोग धीरे धीरे आते हैं, बिहार से हो या बाहर से हो, तमाम लोग आते हैं और अपने प्रिय नेता का जन्मदिन मनाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी नेता के लिए। और लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी मिलने भी गए हैं और ऐसी सूचना आ रही है कि जो 73 पाउंड का उनके 73वें जन्मदिन के अवसर पे जो केक लाया गया है उसको भी तेजस्वी यादव काट के जन्मदिन मनाएंगे। साथ ही साथ गरीबों को जो लगातार राजद के द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है उस अभियान को भी आज लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पे कुछ खास व्यवस्था की गई है उस मेन्यू में और उनको उपलब्ध कराया जाएगा वो भोजन। जी बिल्कुल राजीव, लगातार आप नजर बनाए रखिएगा और वहां पर जो भी कुछ रिएक्शन मिलता है उसे कैमरे में कैद करिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस।
ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से रांची के रिम्स के बाहर वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है और तेजस्वी भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन दूसरी तरफ राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर पोस्टर लगाया है, ये गिफ्ट दिया गया है। वहीं जेडीयू कार्यकर्ताओं ने भी लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के 73 घोटालों का जिक्र करते हुए एक पोस्टर लगाया। हालांकि जेडीयू के आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, ये पोस्टर उनकी तरफ से लगाया गया है। कृषि मंत्री ने दावा किया है कि बिहार बनेगा दूध उत्पाद का सबसे बड़ा राज्य, प्रवासी मजदूरों को बाहर नहीं जाने देंगे, यही देंगे रोजगार। ये सब बातें कही है कृषि मंत्री ने। आपको बता दें कि कैमूर पहुंचे थे बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार और उन्होंने बेलाव थाने के तराव में हुए डबल मर्डर मामले को लेकर परिजनों से मुलाकात की, जिसके बाद जिला मुख्यालय में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और कई मामलों पर चर्चा भी की। वहीं मंत्री ने कहा कि बिहार के बाहर से आए मजदूरों को स्किल टेस्ट कराकर उनके अनुसार उन्हें काम दिया जाएगा, जिससे अपने घर का खर्च चला पाएंगे और बाहर नहीं जाएंगे। साथ ही यह भी कहा कि पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम पालन के क्षेत्रों में ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसको लेकर बिहार के सभी जिलों में आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही कहा कि बिहार में दूध उत्पादन काफी मात्रा में होता है, वहीं बंगाल, नेपाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश ये दूध भेजा जाता है। 12 लाख दूध उत्पादन में लोग जुड़े हुए हैं और 10 दूध की इकाइयां भी लगी हैं, जिसमें दही, मट्ठा, मक्खन, मिठाई भी कई राज्यों में भेजी जा रही है। इसलिए बाहरी मजदूरों को दूध उत्पादन के क्षेत्र में काम दिया जाएगा तो काफी मुनाफा होगा, जिससे वो अपने घर पर रहकर ही रोजगार चला सकते हैं। क्षेत्र में जो लोग यहाँ पर आए हैं जाकर और हम लोगों ने उनको उसमें प्लान किया, हम लोगों ने उनको जिला वाइज हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। हमने कहा बड़ी इंडस्ट्री लगाने में समय लगेगा, हम गाय दे सकते। कॉन्फिड जो हमारा है सुधा प्रोडक्ट जो है जाकर के 12 लाख हमारे मेंबर जाकर के, और 12 लाख जो हमारे मेंबर जाकर के हैं, ये 12 लाख मेंबर हमारे जाकर के कॉन्फिड जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन में थोड़ी कठिनाई हुई थी, बाद में स्थिति समान हमारी हो गई जाकर के, और हम 10 केंद्र हमारे हैं जहाँ के हमारा प्रशिक्षण इकाई है। दूध से हम मट्ठा है, लस्सी है, दही है, घी है, मिठाई बनाने का, आइसक्रीम बनाने का काम करते हैं। आज बिहार का दूध बंगाल जा रहा है, नेपाल जा रहा है, पश्चिम बंगाल जा रहा है, उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं, झारखंड जा रहा है, मिठाई जा रहा है, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट जा रहा है। तो हमने कहा कि भाई अपने अधिकारियों कि हम अपने बिहार में हमने तय किया है कि गौ पालन को बढ़ावा दें। कितना घटी थी यहाँ पर जाकर। बिहार में नीतीश सरकार की 15 साल से सरकार है, लेकिन अगर इन नेताओं मंत्रियों को ये पहले याद आ जाता ना, तो शायद आज इन प्रवासी मजदूरों को बिहार से बाहर जाना ही ना पड़ता और इस तरीके के संकट की स्थिति में उन्हें घर वापसी इस तरीके से ना करना पड़ते। लेकिन इन सब के बीच अब दावे हो रहे हैं, रोजगार देने की बात हो रही है, लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि बिहार में इस साल चुनाव है। क्या ये चुनाव तक ही तो सीमित नहीं रह जाएगा? क्या चुनाव से निकलकर लोगों को रोजगार मिल पाएगा? गरीब लोगों की जिंदगी वापस से पटरी पर आ पाएगी? आर्थिक स्थिति उनकी सुधर पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।